थैंक यू सो मच टीम इंडिया, थैंक यू। मेरे पास शब्द नहीं है इस वक्त पे कि मैं कैसे टीम इंडिया का शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि पिछले 19 नवंबर से लेके 29 जून तक ये 6-7 महीने जो रहे हैं, एक्चुअली में हम क्रिकेट फैंस के लिए डिप्रेशन भरे रहे हैं। लोग कहते हैं ब्रेकअप से ज़्यादा दुख होता है, भैया ब्रेकअप पे दुख नहीं होता जितना 19 नवंबर पे दुख हुआ था। 19 नवंबर का जो दुख था, और हाँ, हर एक 19 नवंबर 2023 के लिए 29 जून 2024 होता ही होता है। वर्ल्ड कप आया, हम लोग जीते, तो हमारा जो डिप्रेशन था ख़त्म हो गया। जिस वक्त आज हम यहाँ खड़े हैं, इस वक्त मुंबई में रोड शो चल रहा है। ट्रॉफी लेके हमारे जो 11 प्लेयर्स हैं वो रोड शो कर रहे हैं। लोग देख पा रहे हैं जिस वर्ल्ड कप के लिए हम लोग इतना रोए हैं, आंसुओं से रोए हैं। आप माने ना माने, बेशक क्रिकेट एक विदेशी गेम है, अंग्रेजों का दिया हुआ गेम है, लेकिन क्रिकेट से अगर किसी की भावनाएं सबसे ज़्यादा जुड़ी हैं तो वो भारत देश है, भारतीय लोग हैं। हम लोगों ने क्रिकेट को जिस तरीके से अपनाया, जिस तरीके से अपने दिल में क्रिकेट को जगह दी, उसके बाद जब हम वर्ल्ड कप जीत गए हैं, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। हाँ, 1 महीने पहले 4 जून को जब बीजेपी आई थी, तब भी हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया था, और आज जब वर्ल्ड कप देश में वापस आ चुका है तो बहुत फिर से हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है। इस बात की बहुत खुशी है कि जिस वर्ल्ड कप के लिए हम लोग इतना रोए, इतना तरसे हैं, वो हमारे पास। इतना इंतजार था, 17 साल के बाद जो है ये T20 ट्रॉफी आया है इंडिया। कितना इंतजार था आप लोगों को? लग रहा था कि ट्रॉफी जो है इस बार टीम जीत पाएगी, नहीं जीत पाएगी? नहीं सर, पता तो था कि इस बार टीम ने इतनी मेहनत करी है, इतनी कोशिश करी है, इतनी प्रैक्टिस करी है, टीम में यूनिटी है, सब ने मिलकर के एक फ़ैसला लिया, एक स्ट्रैटेजी बनाई है मैच जीतने की। तो इस चीज़ का हमें पता था कि मैच तो हम लोग जीतेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैच तो हम लोग जीतेंगे। वर्ल्ड कप इस बार इंडिया ही आने वाला है, इतना तो हमें पता था। पर हाँ, एक मैच में एक पॉइंट ऐसा भी आया कि जब सारी उम्मीदें टूट गई थी, आंसुओं से रोई थी मैं तो, आप माने ना माने, आंसुओं से रो के एक्चुअली में ऐसा लगा था कि अगर आज मैच हार गए, महादेव की कसम दोबारा कभी क्रिकेट नहीं देखूंगी लाइफ में। कभी क्रिकेट नहीं देखती लाइफ में। हाँ, अगर आज मैच हार गए, क्योंकि 19 नवंबर 2023 को जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हारे थे, तब बहुत उस टाइम पे ऐसा लगा था कि दिल का एक हिस्सा कोई हमसे छीन के ले गया है। हमारा हिस्सा था ये, हमारे हक की चीज़ थी, और हमारे हक की चीज़ कोई और छीन के ले गए। उस टाइम पे हम लोग एक्चुअली में, हम जैसे जितने क्रिकेट फैंस थे, मैं अपना बताऊं, मैं तो एक्चुअली में डिप्रेशन में चली गई थी। एक्चुअली में फिर वो सूर्या का कैच देखने के बाद भाई साहब, थैंक यू सो मच। मेरे को डिप्रेशन से बाहर निकालने का जिम्मेदार सूर्य कुमार यादव का वाला कैच है। अगर स्काई ने वो कैच नहीं लिया होता तो पता नहीं हम लोग इस टाइम पे क्या कर रहे होते। मैं घर से बाहर, पाकिस्तान के क्रिकेट फैन और पाकिस्तान के जितने भी वहाँ के लोग हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये बेईमानी किया हुआ है। सूर्या का जो पैर था वो बाउंड्री रोप में सट गया था, उसके बाद वो ICC ने वो बेईमानी किया वहाँ पे। सूर्या की कैच को वो मतलब मान ही नहीं रहे हैं कि वो कैच, वो कह रहे हैं कि वो 6 था। आप मानिए ना मानिए, थर्ड एम्पायर तो मानता है ना, उस टाइम पे DRS लिया गया था ना, DRS हुआ था ना, रिव्यू हुआ था ना, उसके बाद थर्ड एम्पायर ने घोषित किया कि वो आउट है। आप माने ना माने, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सर सीरियसली ले कौन रहा है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को कौन सीरियसली ले रहा है? जब इंडिया के सामने आते हैं, हार के जाते हैं। कभी देखा है आपने कि आए हो, इंडिया को हरा कर गए हो, और अगर बाई चांस कभी किसी मैच में हरा भी दिया हो ना, तो भी इन्हीं के देश में गम मनाया जाता है। ओह माय गॉड, हमने इंडिया को हरा दिया, अब हमारे पास फंडिंग कहाँ से आएगी? क्योंकि इंडिया के कुछ लोग हैं, कुछ नेता है जो वहाँ पे फंडिंग करते हैं। अब हमारे पास फंडिंग कहाँ से आएगी? हमारे टीम के जो क्रिकेटर्स हैं उनको हम सैलरी कहाँ से देंगे? अच्छा, वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो इंडियन प्लेयर को 125 करोड़ रुपए शायद जो मिले हैं, BCCI ने दिया है, तो वो कहते हैं कि इतना तो पैसा ही नहीं होता है, इतना पैसा थोड़ी नहीं दिया होगा ICC ने। तो इन्होंने नहीं देखा है ना सर, इसीलिए नहीं होता है। आप कैसे कह सकते हैं 125 करोड़? पाकिस्तान ने 125 रुपया नहीं देखा होगा। 125 करोड़ तो बहुत दूर की बात, बहुत दूर की बात। पैसे देखे ही नहीं है, तो इसलिए उनकी नज़र में नहीं होते हैं। अब आप एक बात बताइए, आपने एलियन देखा है?
एलियन देखा है कभी? नहीं देखा है, तो आप ये बोलेंगे कि नहीं होता है। मैंने भूत नहीं देखा है तो मैं ये बोलूंगी कि भूत नहीं होता है। अब पाकिस्तान कह रहा है कि मैंने 125 करोड़ नहीं देखा है, तो उनके लिए नहीं होता है, इसलिए नहीं देखा है। सर पाकिस्तान को कोई सीरियसली नहीं लेता है सर। और इतनी खुशी, एक बात बताएं, आइडेंटिटी क्राइसिस डिसऑर्डर का शिकार है। एक मिनट, इतना अच्छा माहौल है, इतना अच्छा माहौल है, उन्हें पता ही नहीं अपना इतना अच्छा माहौल है। हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए हैं, हम लोग वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका से जीत कर आए हैं, हरा कर हम इधर आए हैं, अपने इंडिया में वर्ल्ड कप लेकर आए हैं। ऐसे मौके पर, इतनी खुशी के मौके पर आप पाकिस्तान जैसे गरीब देश का नाम लेके क्यों हमारा मूड खराब कर रहे हैं? आपके पास और कोई काम नहीं है? वर्ल्ड कप की बात कीजिए, इतने अच्छे अच्छे विकेट्स लिए गए हैं, इतने अच्छे अच्छे शॉट मारे गए हैं, विराट कोहली ने इतने अच्छे रन बनाए, 77 रन बनाए। पूरा टूर्नामेंट में विराट कोहली ने अपना विकेट कॉम्प्रोमाइज़ किया था कि रोहित शर्मा अच्छे से खेले, बट रोहित शर्मा ने सेमीफाइनल में बोला था कि फाइनल में विराट कोहली खेलेगा, फाइनल में विराट कोहली रन बनाएगा, और फाइनल में विराट कोहली ने रन बनाए। डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये हमारे पूरे जितने भी 11 प्लेयर थे, उनकी यूनिटी, उनकी मेहनत, उनके परिश्रम का फल था, जो आज हम लोग इतनी खुशियाँ मना रहे हैं। इस बार के T20 वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 जो था, उसमें से आपका फेवरेट प्लेयर कौन था? हिटमैन रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, बिल्कुल बिल्कुल, और कौन होगा सर? एंड विराट कोहली भी है। बाकी बुमराह से अच्छा बॉलर तो इंडिया में इंडियन टीम तो आपके फेवरेट रोहित शर्मा क्यों है? मतलब कैसे फेवरेट है आपको, क्यों फेवरेट है? सर सबसे पहली चीज़ तो देखिए वो मुंबई से हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ बहुत 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 अच्छा खेलते हैं, बहुत 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 अच्छी कैप्टेंसी करते हैं, बहुत। सर एक आप माने या ना माने, इस धरती माँ को जो इज्जत मिलनी चाहिए रोहित शर्मा ने दी है। वर्ल्ड कप जीतते ही इस धरती माँ को लेट के दंडवत प्रणाम किया, उसी धरती से उठकर उस मिट्टी को चखा भी। तो वो संस्कृति, वो सम्मान, वो जो शिक्षा होती है, वो भारतीय बच्चों को ही दी जाती है। भारतीय बच्चों में हमारे जितने भी वहाँ पे लोग थे भारतीय, उन सब ने वहाँ की धरती को भी प्रणाम किया, और यहाँ आते ही भारत की धरती को भी प्रणाम किया। तो ये संस्कार, ये सभ्यता, ये शिक्षा हमारे संस्कारों में है, इसीलिए डेफिनेटली रोहित को तो मैं सिर्फ इसीलिए सपोर्ट करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, बंदे ने कभी हार नहीं मानी। इतने वर्ल्ड कप, जो लास्ट वर्ल्ड कप था, जो 19 नवंबर को हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, उसके बाद रोहित को बहुत गालियाँ पड़ी, लोगों ने बहुत गालियाँ दी कि आपकी कैप्टेंसी ख़राब है, आपको बॉलर कौन से ओवर में कौन सा बॉलर लेके आना चाहिए वो नहीं पता है, आपको ये नहीं पता। उसके बाद पॉलिटिकल रीजंस भी दिए गए काफ़ी सारे कि इंडिया के हारने की वजह पॉलिटिकल रीजंस हैं। बट ठीक है, इतनी गालियाँ खाने के बाद भी बंदे ने अपना जो स्ट्रेंथ था उसे बनाए रखा, फिर से खड़ा हुआ, और आखिर बाहर विदेशी धरती पे भी तिरंगा लहरा कर आया है बंदा अपनी कैप्टेंसी में। अच्छा, आज जब वर्ल्ड कप लेकर के हमारे प्लेयर यहाँ पे आए, भारत में आए, उसके बाद वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी लोग मिले, मोदी जी ने उन लोगों को बुलाया था, उसके बाद मिले। एक माहौल था, जब पिछली बार मैच हार गए थे तब एक पनौती कहा जा रहा था मोदी जी को। इस बार जीतने के बाद कोई चर्चा ही नहीं है। क्या लग रहा है इस बार नरेंद्र मोदी जी से मिलने के बाद क्या मैसेज देने की चाह रहे थे मोदी जी? बात करना चाहूँगी, जब हमारा चंद्रयान गया था उस टाइम पे वो मिशन फेल हो गया था, फिर मोदी जी गए थे, मिल के आए उनसे, और मिलने के बाद दोबारा जब चंद्रयान गया तो सक्सेसफुल हुआ, दोबारा चंद्रयान गया सक्सेसफुल हुआ। अब लास्ट मैच जो था हमारा, फाइनल मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें हम लोग हार गए। मोदी जी अंदर गए, पवेलियन में गए, पवेलियन में उनसे मिलकर आए हैं, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम से मिल के आए, और अगले वर्ल्ड कप में हम जीत गए। तो ये आप लोग कह रहे हैं कि लास्ट टाइम पे कहा गया था, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच था शायद, उस टाइम पे बोला गया था उस वजह से हम लोग हारे हैं, इस वजह से हम लोग हारे हैं। मोदी जी को पनौती बोला गया था उस टाइम पे, मोदी जी की वजह से हारे हैं। मोदी बैठे थे, अमित शाह बैठे थे, बीजेपी के लोग बैठे थे, उनकी पनौती लगी है, इस वजह से हम लोग हारे। सर पनौती कोई नहीं होता है, मेहनत की बात होती है। उस टाइम पे शायद इंडियन टीम में 8 मैच लगातार जीतने के बाद, सेमीफाइनल तक लगातार जीतने के बाद, उस टाइम पे 19 नवंबर को फाइनल में पहुंचने के बाद शायद ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, जिस वजह से इंडियन टीम हार गई। पर इस बार इंडियन टीम ने जोश से नहीं, होश से काम लिया। एक मोमेंट तो ऐसा आया था मैच में, 30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे, उस टाइम पे तो हालत ऐसी ख़राब हो गई थी कि अब तो गए,
उस मूवमेंट पे तो टीवी में 30 बॉल 30 रन देखने के बाद लगा था या तो 2 ही काम बचे हैं, या तो पाकिस्तान जैसा हाल आज भारत का भी होगा, या फिर टीवी जिंदा रखना है, बचाना है, पापा से गालियां नहीं खानी है, टीवी तोड़ दिया इसलिए तो टीवी को बंद ही कर दो, मत ही देखो मैच। लेकिन उसके बाद जो गेम पलटा है, ये बहुत ज़्यादा इतनी खुशी हुई ना, फिर उसके बाद जो विकेट गिरे हैं दे दनादन मजा आ गया। मैच एक्चुअली में फेवरेट प्लेयर रोहित शर्मा और साथ में विराट कोहली ने भी टी20 संन्यास ही ले लिया, तो कैसा लग रहा है आपको? कुछ नहीं लग रहा है इस वक्त, तो बस मेरे मन में उस वक्त यही बात थी कि वर्ल्ड कप जीतने की खुशी अगर सेलिब्रेट ही नहीं करने देनी थी तो फिर क्यों ही जीता वर्ल्ड कप आपने। रोहित शर्मा, विराट कोहली, आप जैसे दिग्गज लोग अगर वर्ल्ड कप से मतलब टी20 फॉर्मेट से आपने वो रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया, बहुत दिल दुखा सर, बहुत दिल दुखा। अब एक्चुअली में पता है ऐसा नहीं है वो लोग खेलेंगे नहीं, डेफिनेटली खेलेंगे, पर वो मज़ा नहीं रहेगा वर्ल्ड कप में जो एक एक्चुअली में उस लेवल का जो प्लेयर चाहिए होता है, अच्छी कैप्टेंसी वाला। MS धोनी थे, उन्होंने अपनी कैप्टेंसी में इतना अच्छा काम किया, टीम इंडिया को अच्छे मुकाम पर लेके गए। रोहित शर्मा अपनी कैप्टेंसी में इतनी कोशिश करी और अंत में एक वर्ल्ड कप जीता और फिर उन्होंने मना कर दिया कि मेरी कोशिश मैं यहीं रोकता हूँ। तो अच्छी बात है, आपने अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको मौका दिया, लेकिन हम रोहित और विराट को और देखना चाहते थे, फील्ड पे और देखना चाहते थे, पिच पे चौके छक्के लगाते हुए रोहित और विराट को देखना चाहते थे, एक बार और टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करते हुए रोहित और विराट को देखना चाहते थे। बट ठीक है, वर्ल्ड कप आया, टी20 में देखना हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, अब जब वर्ल्ड कप आ ही चुका है, मुंबई से लेकर के दिल्ली तक लोग काफ़ी प्रसन्न हैं, काफ़ी खुश हैं। अब कई लोग ये कह रहे हैं देश भर में कि रोहित शर्मा की जो फिटनेस है वो उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए उन्होंने संन्यास ले लिया, फिटनेस की वजह से वो बॉडी का उतना ध्यान नहीं रखते हैं। आपको रोहित शर्मा के संन्यास का कारण क्या लग रहा है? क्या वो सही में दूसरों को मौका देना चाह रहे थे या फिर उनका फिटनेस? नहीं सर, फिटनेस का प्रॉब्लम क्या होता है, महेंद्र सिंह धोनी ने इतने साल दिए क्रिकेट को, इतने साल दिए, उसके बाद जाके उन्होंने रिटायरमेंट लिया। ठीक है, विराट और रोहित, आपकी फिटनेस चाहे कुछ भी हो, मेरे को नहीं लगता है कोई भी क्रिकेटर अपनी फिटनेस की वजह से रिटायरमेंट लेता है, कोई भी नहीं लेता है। फिटनेस चाहे कितनी ही खराब हो, कोई फिजिकल इशू हो, फिजिकल कोई भी डिसीज़ हो या कुछ भी हो। ऋषभ पंत का ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई कुछ टाइम पहले ही, ऋषभ पंत की सर्जरी हुई, उसके बावजूद अगर वो बंदा टीम में रह सकता है तो फिट एंड फाइन रहने वाले विराट कोहली और रोहित शर्मा तो रह ही सकते। डेफिनेटली इसका एक ही रीज़न है कि वो अपनी आने वाली जनरेशन जैसे अक्षर पटेल हो गए, बुमराह है, शुभमन गिल हैं, इन जैसे क्रिकेटर्स को मौका देना चाहते थे। और ये बहुत 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 गर्व की बात है। हम गर्व से कहते हैं कि हमारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के लिए कभी कभी अपना विकेट सेक्रीफाइस करते थे और आज अपना पूरा टी20 फॉर्मेट सेक्रीफाइस कर दिया। बहुत हमारे क्रिकेटर्स ऐसे आइंदा नहीं मिलेंगे सर, दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने एक बात बोली थी कि आज मैं हूँ, कल कोई और आएगा। देखिए अभी तक कोई नहीं आया है सर, कोई नहीं आया है महेंद्र सिंह धोनी जैसा। महेंद्र सिंह धोनी के बाद अगर कोई मेरा फेवरेट। अच्छा, ये टी20 में जिस प्रकार से कप्तानी किया है रोहित शर्मा ने, लग रहा है कि इस प्रकार के बेखौफ खेलने वाले कोई और कप्तान जो है वो आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। बेखौफ खेलने वाला कोई नहीं आ सकता है। चाहे हमारी जनरेशन जो है, जो आने वाली जनरेशन है जो क्रिकेट में जाएगी, अंडर 19 भी है, जितने भी लोग आएंगे ना सर, वो इतना बेखौफ होकर, इतना सामने वाले को सरेआम चैलेंज करके नहीं खेल पाएंगे। और रोहित शर्मा ने सरेआम चैलेंज किया, बोला, और जय शाह ने भी बोला था कि इस बार वर्ल्ड कप हम इंडिया लेकर आएंगे। डेफिनेटली हम लेकर आए। तो अगर कोई बीसीसीआई या जय शाह वगैरह ये सब अगर एक टीम को या कैप्टन को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि हम रोहित शर्मा की कैप्टनसी में वर्ल्ड कप लेकर आएंगे, तो डेफिनेटली उन्हें उस कैप्टन पे भरोसा होगा, उस कैप्टन पे इतना यकीन होगा कि अगर हम पैसा लगा रहे हैं या फिर अपने पैसा छोड़िए सर, अपने इमोशंस लगा रहे हैं, मेन चीज़ क्रिकेट से हमारे इमोशन जुड़े हुए हैं, तो उन्हें भरोसा होगा कि इस बंदे में इतना है कि अपनी कैप्टनसी में वर्ल्ड कप इस बार लेके आए। कहते हैं ना सर, घायल शेर और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो 19 नवंबर 2023 के बाद तो पूरे के पूरे 11 लोग घायल शेर थे। अब एक घायल शेर 100 को फाड़ सकता है, तो ये तो छोटी मोटी क्रिकेट टीम थी, सामने की तरफ हरा दिया, क्या बड़ी बात है। हाँ, मज़ा और तब आता
जब सामने ओपोजिशन में ऑस्ट्रेलिया होती है और हम ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आते, क्योंकि ये वही ऑस्ट्रेलिया है 19 नवंबर को वर्ल्ड कप जीतने के बाद उस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पे पैर रख के फोटो इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर डाली थी। और आज हम लोग हैं, आप जिस ट्रॉफी को जीते उसके ऊपर आप पैर रख रहे हो, और आज हम लोग हैं जिस धरती पे हम लोग जीते उस धरती की मिट्टी लेके सो रहे हैं साथ में, ट्रॉफी लेके सो रहे हैं। जिस धरती पे जीते हमारी धरती नहीं थी, विदेशी धरती थी, लेकिन उस धरती को भी सलाम किया रोहित शर्मा ने, उस धरती की भी मिट्टी को चखा, अपने माथे पे लगाया। तो ये आपके संस्कार और हमारे संस्कारों में ज़मीन और आसमान का फर्क है। आप क्या आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे टीम इंडिया को लेकर? थैंक यू सो मच टीम इंडिया, थैंक यू। मेरे पास शब्द नहीं है इस वक्त पे कि मैं कैसे टीम इंडिया का शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि पिछले 19 नवंबर से लेके 29 जून तक ये 6-7 महीने जो रहे हैं, एक्चुअली में हम क्रिकेट फैंस के लिए डिप्रेशन भरे रहे हैं। लोग कहते हैं ब्रेकअप से ज़्यादा दुख होता है, भैया ब्रेकअप पे दुख नहीं होता जितना 19 नवंबर पे दुख हुआ था। 19 नवंबर का जो दुख था, और हाँ, हर एक 19 नवंबर 2023 के लिए 29 जून 2024 होता ही होता है। वर्ल्ड कप आया, हम लोग जीते, तो हमारा जो डिप्रेशन था ख़त्म हो गया। अब मेरी जितने भी क्रिएटर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इमोशनल रील बना कर डालना आप लोग बंद कर दीजिए। हम लोग पहले गम के मारे रोते थे कि हम लोग वर्ल्ड कप हार गए हैं, अब हम खुशी के मारे रोते हैं कि हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए हैं। इतनी इमोशनल रील्स बना कर क्रिएटर्स डाल रहे हैं। डेफिनेटली आप लोगों को भी खुशी है, हर कोई इस वक्त खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। मुंबई में इस टाइम पे रोड शो चल रहा है, वानखेड़े से लेके पूरे वहाँ पर मरीन पे पूरा रोड शो चल रहा है, और लोग वहाँ पागलों की तरह खड़े होकर देख रहे हैं। मेरे को इस टाइम पे बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मैं इस टाइम पे मुंबई में क्यों नहीं हूँ, ताकि मुझे कम से कम देखने को तो मिलता है कि हाँ, हमारी ट्रॉफी जो हमारे हक की थी हमारे पास वापस है। ठीक जी।